हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। पाइसेस आपकी रीडिंग है 8 से 14 जून 2023 की। इसको पाइसेस सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं और अपना राइजिंग मून साइन लाजमी देखा करें। मंथली रीडिंग्स अपलोड ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप लोगों की वो देख सकते हो। मेन इंडिकेटर जनाब यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स। नंबर 7 है, इसका एयर एलिमेंट है, मून इन एक्वेरियस इसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिलेशनशिप्स में कोई बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है। चाहे लव रिलेशनशिप है, आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर, या आपके फ्रेंड्स रिलेटिव, सब इसमें आ जाते हैं, मिक्स्ड है। अच्छा, कोई आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप्स में डिसऑनेस्टी, कुछ ट्रिक कर सकता है, कुछ चीज़ें, कुछ हिडन एजेंडाज लोगों के हैं जो आपके फेस पे आपको क्लियर नहीं, सीक्रेटिव बिहेवियर हैं कुछ लोगों में, आप में से कुछ लोगों ने, क्योंकि पाइसेस अच्छा है इंट्यूशन में, तो सेंस शायद किया हो। एक्टिविटीज़ बिहाइंड द सीन चल रही हैं आपको हो सकता है धोखा दिया जा रहा हो। इसके साथ रियल मीन में सेल फोन, डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें कुछ ना कुछ चोरी होने का ख़तरा है, ऑफिस से, घर से, इस तरह की भी वाइब है यहाँ पे। और थोड़ा सा ये कि आपकी स्टिल टेंडेंसी नज़र आ रही है कि आप अभी भी चीज़ों से थोड़ा सा रन अवे कर रहे हो, प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको किसी पे भी शक है तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। मतलब प्रॉब्लम से साइड पे नहीं होना, अवॉइड नहीं करना, बल्कि आपने थोड़ा सा प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होना है, ताकि आपको पता लग सके चल क्या रहा है यहाँ पे। और ठीक है, आप ऐसा रास्ता ज़रूर चुनें जो डिप्लोमेटिक हो, मिडिल वे हो, बट फिर भी इंडिपेंडेंट रहना है, लोगों की बातों पे यकीन ज़्यादा नहीं करना, स्मार्ट रहना है। कोई अनफेयर हो सकता है आपके साथ। फिर हम बात करेंगे 8 ऑफ जून की। 2 ऑफ पेंटिकल्स है 8 ऑफ जून का नंबर 2। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी, लीगल मैटर्स, कुछ रेंट आउट करना है, सेल परचेज प्रॉपर्टी का है, ऑफिस की कुछ चीज़ें हैं, मनी मैटर्स जहाँ पे भी हैं, थोड़ा सा कोशिश ये करनी है, नेगोशिएशंस पे रहना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है वर्क प्लेस पे। ऑप्शंस आ सकते हैं, 2 डिफरेंट प्रॉपर्टी, 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, काम, जॉब कि जहाँ पे आपको कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। बजट्स को प्रॉपरली एलोकेट करें, इवन अपने वर्क प्लेस पे भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं तो केयरफुल रहिएगा रिसोर्सेज एलोकेट करते हुए। कोई चॉइसेस लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ख़र्चा नुकसानदेह आपके लिए हो सकता है। और अगर रिहाइश के हवाले से भी प्लान चल रहा है, सिटी से मूव करने का, जॉब्स का या कुछ, तो वहाँ पे आप चॉइसेस में से जो भी आप चॉइस बनाते हो वो आगे लॉन्ग टर्म चलेगी। नेक्स्ट जनाब आ जाता है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 9 जून की एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड्स है। 10 ऑफ सॉर्ड्स नंबर 10, वर्किंग वोगो। ये पता है कि ये एक मेच्योरिटी को शो करता है। ये शो करता है किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना, कोई एंडिंग, ठीक है, कोई झगड़ा परेशानी भी ख़त्म हो सकती है, उसके साथ साथ कोई रिलेशन किसी चीज़ से ब्रेक, जो कि आप, क्योंकि यहाँ पे डिसऑनेस्टी है, किसी का हिडन एजेंडा है, तो आप आगे मूव ऑन कर रहे हो। आपको जो कन्फ्यूजन थी वो यहाँ क्लियर भी होती नज़र आ रही है, जैसे आपको हिंट्स मिल सकते हैं और फिर आपको सिचुएशन से मूव ऑन करना पड़ सकता है। कोई टॉक्सिक फ्रेंड, वर्क प्लेस, कैरियर, कुछ भी है तो आपको मूव ऑन करना जो पड़ रहा है, अपनी वेल बींग है। बाज़ औक़ात ये ड्रामेटिक एंडिंग्स होती हैं, सडनली जॉब लॉस, सडनली आपकी इन्वेस्टमेंट के इशू, सडनली एक अच्छा चलता काम रुक गया, सडनली एक अच्छे चलते रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स। तो ये एक जिसे कहते हैं ना, इसके साथ लो एनर्जी हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, थोड़ा ख्याल रखिएगा अपना। प्रॉब्लम्स जो उनसे उनके सोल्यूशंस बिल्कुल होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप उनसे अगर नहीं निकल सकते तो एटलीस्ट मेच्योरिटी के साथ एंडिंग होती है उनकी, और यहाँ पे मूव ऑन करना है। नंबर 3, 10 ऑफ जून। 7 ऑफ पेंटिकल्स है जी 10 ऑफ जून का नंबर 7। ये इंडिकेट करता है कि आप लोग जो भी अपने कैरियर, फाइनेंसेस और अपनी ओवर पोजेशन को लेके, अपने फ्यूचर के लिए स्किल्स सीख रहे हो, कुछ भी स्लो प्रोसेस हो सकता है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कुछ लोगों को, लेकिन आपकी एबिलिटी है फ्यूचर की को अंडरस्टैंड करने की, कि कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करूँ, क्या स्किल सेट सीखूं जो अपकमिंग डेज में काम आए। तो ये क्लियर और रियलिस्टिक गोल है, इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, आप बिल्कुल राइट डायमेंशन में हैं। पैसों का थोड़ा सा खर्चों पे कंट्रोल कीजिएगा, चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं फाइनेंसिस की, जो कि आगे आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन तब तक आपने एफर्ट नहीं छोड़नी। और सॉलिड फाउंडेशन जो भी है वो फ्यूचर की, आपका थोड़ा सा माइंड उस तरफ होना चाहिए अपकमिंग ईयर्स के लिए। तो जो भी आपकी एफर्ट्स चल रही हैं, चाहे आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे भी, वो आपको इन फ्यूचर जाके आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है।
अच्छा, फिर आ जाता है 11 जून, डेथ एंड रिबर्थ। यहाँ पे सडनली जैसे इस वीक की एनर्जी है, कोई डिसऑनेस्ट है, कोई हिडन एजेंडे हैं, सडनली कोई आपको किसी की हकीकत पता लग सकती है। चेंज ये आ सकती है कि कोई साइकिल एंड, जैसे कोई बंदा डिसलॉयल है, पार्टनरशिप एंड हो गई। कोई बंदा आप कहीं मैरिज करना चाह रहे हो लेकिन उनके पास चॉइसेस थी, वो लॉयल नहीं है, रिलेशनशिप एंड हो गया। कोई फ्रेंडशिप रिलेशनशिप एंड हो सकता है, कोई लॉस ऑफ जॉब भी समटाइम्स होता है। रेयर केसेस में डाइवोर्सेस होती हैं क्योंकि वीकली एनर्जी है, बट फिर भी ऐसा हो जाता है अप टू सम एक्सटेंट। अब यहाँ पे वो ट्रांजिशन भी है, ठीक है। और लेकिन ये पेनफुल होता है, डिस्ट्रक्शन ज़रूर होती है, आपको कोई अब कोई सडन जो चीज़ पता लगती है। और बाज़ अगर डेथ ये भी इंडिकेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे थेफ्ट के चांसेस हैं, तो कोई किसी सेल फ़ोन, जैसे मैंने कहा, बड़े लॉसेस भी हो जाते हैं बाज़ अल्लाह पाक रहम करे, खुदा न खास्ता गाड़ी चोरी, इस तरह के कुछ भी इश्यूज जो होते हैं। जैसे कोई हिडन एजेंडा, जैसे मैंने कहा ना आपको, जैसे कोई रेकी कर रहा है बड़े कॉन्टीन्यूस टाइम से, आपकी कोई ऑफिस में कहीं पे भी आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हो, उस तक का आपने केयर करनी है। कोई आपकी आप का कोई प्रॉपर्टी मैटर है, कुछ भी है, कहीं पे कोई डिसऑनेस्ट हो सकता है, कोई थेफ्ट के केसेस हो सकते हैं, यानी किसी की नज़र है आपकी बिलोंगिंग्स पे, आपके रिलेशन पे हो सकती है, आपके पैसे पे हो सकती है। तो आपने अपने आप को सिक्योर करना है। यही इस वीक की आपकी एनर्जी, अपनी बिलोंगिंग्स को सिक्योर करो और चीज़ों को थोड़ा सा आपने छुपा के रखना है, सीक्रेटिव। फिर इस सब के बाद 12 जून का है 10 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 10। अब इतने सारी चीज़ों के बाद यहाँ पे सडनली कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है, जहाँ पे कोई वेडिंग, कोई न्यू पर्सन के साथ एंगेजमेंट, वेडिंग, कमिटमेंट की बात, घर में कोई प्रॉपर्टी मैटर्स डिस्कस हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे देखो, आपको शायद फैमिली से कोई प्रॉपर्टी भी मिल सकती हो, फाइनेंसेस मिल सकते हो, सपोर्ट तो कोई थर्ड पार्टी गड़बड़ कर सकती है। जैसे यहाँ पे अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स की अपनी एनर्जी बहुत अच्छी है कि फैमिली से कोई सपोर्ट एड मिल सकती है, आपकी शादी की बात हो सकती है, आपकी शादी के लिए कोई अगर ख़र्चे हैं वो सब में फैमिली आपको फंड्स दे सकती है, पेरेंट्स की सपोर्ट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ओवरऑल विजडम, एडवाइस, गाइडेंस, बहुत सारी पॉजिटिविटी है यहाँ पे सिचुएशन में। लेकिन वही बात है कि कोई डिसलॉयल हो सकता है यहाँ पे, जहाँ आपको कुछ मिल रहा है तो वहाँ पे किसी की नज़र हो सकती है, कुछ चोरी करने की, आपको से कुछ छीनने की, आपको कोई डैमरेज देने की, आपको ट्रिक करने की, ठीक है। ये आपकी देखो मेन एनर्जी कैसे इंडिविजुअल कार्ड से सिंक हो रही है, तो आपने इस चीज़ को प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर आ जाता है जी व्हील ऑफ फॉर्चून, 13 जून का, जुपिटर है। सडन इतने सारे इश्यूज़ के बाद अनएक्सपेक्टेड ब्रेक भी मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट, जहाँ कोई आपके साथ डिसलॉयल है तो वो आपके सामने भी आ सकता है, या एटलीस्ट कुछ आपको पास्ट के लोग, कोई कोई और एनर्जी भी यहाँ पे है जो आपको हेल्प आउट की स्पिरिचुअली रब ताला के फजल से हो सकती है, अल्लाह पाक के। तो आपको कुछ गाइडलाइन मिल सकती है नए साइकिल्स, नई सिचुएशन के हवाले से, आगे कैसे बढ़ना है, फर्दर क्या काम करना है, फर्दर किस तरह चलना है, क्या क्या चेंजेस आनी है। और अनप्रडिक्टेबल इवेंट्स आपको जो हो चुके हैं या जो हो रहे हैं, वो फाइनली किसी आपको ग्रेटर प्लान का पार्ट लगेंगे, कि वो सब कुछ जो पहले चला गया, चीज़ें अप्स एंड डाउन हुए, ऑल ऑफ सडन आपको शायद फील हो कि वो किसी न किसी बेहतरी के लिए हुआ। तो ये लाइफस्टाइल में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नज़र आती हैं, सरप्राइजिंग हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी सपोर्टिव व्हील ऑफ फॉर्चून इधर है। लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्टिव चेंजेस आ रही हैं, फ़िलहाल वो पेनफुल हो सकती हैं। एंड पे जनाब 14 जून, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 9, मून इन सजिटेरियस। गार्डेड हैं, डिफेंसिव हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, और ये बुरी बात नहीं है। इतनी सारी एफर्ट्स के बाद, इतने लोगों के लिए कोशिश करने के बाद, अपने काम के लिए, जहाँ लोग डिसलॉयल हैं, डिसऑनेस्ट हैं आपके साथ, ठीक नहीं, ट्रिक कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे बात हो रही है, वहाँ पे आपकी भी एनर्जी है कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस कहीं किया हो, फैमिली हो सकती है, लेकिन अब आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं ना, अब आप ओपन अप होने के लिए तैयार हो, ना अपना आप किसी से शेयर करने के लिए, ना अपने इमोशंस, ना ही इवन, और ये आपको करना भी नहीं चाहिए। आप करीजियस हो, आपके पास स्किल है, नॉलेज है, टैलेंट है, इंडिविजुअल रहो, इंडिपेंडेंट रहो, अपनी पहचान बनाओ। आप लोगों को बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं कि आप इतना कुछ करने के बाद अनविलिंगली हैंड ओवर अपना आप किसी को भी कर दो, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे एनर्जी और वाइब्रेशंस हैं कि वाकई ही आपने बड़ी एफर्ट की है, और आपका ऐसे डिफेंसिव होना बिल्कुल गलत नहीं है। आप ऐसे वो बिल्कुल ठीक है। तो इस थेफ्ट से, किसी के चक्कर से, किसी के चीट करने से, किसी के ट्रिक करने से, सीक्रेटिव चीज़ें जो उनकी चल रही हैं, प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहें। ये आपकी वीकली रीडिंग थी।
अब अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप कनेक्टेड रहें, ट्यून रहें चैनल के साथ, आने वाले नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।